नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। अहमदाबाद में निषाद सेवा समाज ट्रस्ट द्वारा भगवान श्री निषाद राज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग इकट्ठा हुए। निषाद सेवा समाज के सभी सम्मानित आगेवानों ने समाज को आगे ले जाने की बात कही। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, स्थानीय विधायक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अहमदाबाद के एडीजीपी श्री अजय चौधरी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद, गोपालानंद गिरी महाराज, राजाराम कश्यप जी, इंस्पेक्टर श्री उदयराज निषाद लखनऊ, प्रोफेसर सुनील भाई कहार, निषाद सेवा संघ के अध्यक्ष कुंज प्रसाद साहानी, निषाद समाज के मीडिया जगत के से दस्तक दर्पण के संपादक श्री ललन बिंद, पत्रकार श्री अमरजीत निषाद, पत्रकार श्री प्रेम कुमार निषाद जी सहित काफ़ी संख्या में निषाद समाज के अग्रणी मंच पर उपस्थित रहे। इसके साथ साथ निषाद समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि मंच से संबोधित करते हुए एडीजीपी अजय चौधरी ने कहा कि निषाद समाज को नशा और असामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहकर समाज को शिक्षा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा से ही समाज का विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ सभा को संबोधित करते हुए संत श्री गोपालानंद गिरी महाराज ने समाज के पूर्वजों की पूजा करने एवं निषाद समाज के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सभा को संबोधित किया। वहीं पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद जी ने सभा को संबोधित करते हुए समाज को राजनीतिक भागीदारी की बात बताई। आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार निषाद सेवा समाज के मंच पर समाज के लोगों को संबोधित किया। नमस्कार। मुझे बहुत गर्व है कि हम यहाँ आने का आमंत्रण मिला और मेन जो है कि निषाद समाज बहुत इकोनॉमिकली और सोशली बहुत पीछे हैं और तो उनको क्या है समाज में से दूषण दूर करना पड़ेगा। पहला कि दारू सेवन का दूषण जो है वो दूर हो जाए और एक नॉन वेज खाते हैं उसको भी थोड़ा कम करें और समाज के मेन स्ट्रीम में आए और एजुकेशन पे फोकस करें, बच्चों के एजुकेशन पे, तो क्या पूरा समाज उससे एक लिफ्ट करेंगे। यही मेरा भाव है। सर, जिस प्रकार से आज यहाँ पे कार्यक्रम जो आज निषाद समाज के लोग आए तो क्या कहना चाहेंगे निषाद समाज के जो कार्यकर्ता? हाँ, ये बहुत अच्छा है और हम तो कैसे उसमें एक लॉन्ग टर्म में बदलाव आए और क्या उसमें प्रॉब्लम है और कैसे सोशली वो और आए, तो उसके लिए है कि जो दूषण उसमें से दूर हो और समाज इकट्ठा हो और इकोनॉमिकली आगे बढ़े, ये खास ज़रूरी है जी। जिस प्रकार से आपने शिक्षा के ऊपर प्रकाश डाला, तो क्या इस प्रकार से आप जो आईपीएस अधिकारी हैं उसके बारे में आप थोड़ा तो समझें। सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनको एक माहौल और एक इनकरेजमेंट का ज़रूरत होता है। और बहुत साल पहले बोकारो में जब हम रहते थे तो इस टाइप की ऐसी गैदरिंग होती थी, हम जब बहुत छोटे छोटे थे। तो क्या है, उनको अप्रिशिएट करना, उनको जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको सक्षम लोग सपोर्ट करें और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आए, बिजनेसमैन बने, डॉक्टर, इंजीनियर, विदेश में जाएं, तो ये सब इतना चीज़ पूरा कैनवास खुला हुआ है और उस पर काम करें तो एकदम बहुत फास्ट रिजल्ट और ग्रोथ दिखेगा। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, निषाद समाज आज हमारा पिछड़ा हुआ है और मैंने प्रण लिया है कि जब तक समाज को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों स्टेट में हमेशा हमारा कार्यक्रम चलते रहता है और निषाद के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है, शासन प्रशासन सरकार पर दबाव बढ़ता है तो हम जाकर दबाव भी देते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जिस प्रकार से आप शिक्षा के ऊपर प्रकाश डाला, तो आपकी तरफ से आने वाले बच्चों को किस प्रकार से आपका सहयोग राशि? देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सहयोग राशि की ये बात तो मैं बात बता दूँ आपको, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में हमारा समाज बहुत पीछे हुआ है और शिक्षा
बाबा साहब पहले कहते कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतने ही दहाड़ेगा। तो हम सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे बहनें भाई हैं, सभी से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप लोग शिक्षा पर फोकस करिए। और उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके घर के गर्जीवन हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि सब काम छोड़ करके एक रोटी कम खाइए। आपके घर में फ्रिज नहीं होगा तो चलेगा, आपके घर में टीवी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, तभी समाज का विकास हो सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निषाद चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जितनी कमेटी यहाँ आज ये कार्यक्रम को अरेंज किया है, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके आज हमारे साथ समाज के गौरव हमारे अजय सर हैं, और ये सारी चीज़ें बताएं आप लोगों को कि शिक्षा के बारे में, चूँकि पढ़े लिखे हैं, IPS हैं, समाज का एक गौरव हैं और समाज को काफ़ी इनसे सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि सर ने सारी बातों को रख दिया, और जो भी हमारी इस वीडियो को आपके माध्यम से देख रहा है, समाज को फोकस करने की ज़रूरत है, शिक्षा को फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारी बातों को कवरेज करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत, अभिनंदन है। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े से, और मैं निषाद समाज से हूँ। आप तो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, आप आध्यात्म की दृष्टि से, आध्यात्म के तरीके से इस समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं समाज बंधु से यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप को पहचानें, हम हैं क्या। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। मैं तो चैलेंज देके कहता हूँ कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1965, जहाँ तक भी जो पत्रा को पढ़ाया था, उन पत्राओं में भी समाज का नाम गौरवशाली इतिहास रहा है। अपने इतिहास को पहचानें, और जब तक अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम एक सही दिशा पर काम नहीं कर सकते हैं। आज निषाद राज जयंती है, तो निषाद राज को लेकर के आप समाज को थोड़ा बताइए कि उनके इतिहास क्या रहे हो, निषाद राज से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए समाज? जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि भगवान निषाद राज जो हैं, कोई साधारण राजा नहीं है, क्योंकि हमारे निषाद वंश में ऐसे ऐसे चक्रवर्ती राजा रहे हैं जिन्होंने चारों युगों तक अपना पृथ्वी पर राज्य शासन चलाया है। जैसे कि निषाद वंश में राजा बलि हुए, जिन्होंने 4 महीने के लिए भगवान नारायण को भी अपने चौखट पर बंदी बनाकर रखने का काम किया। हमारे निषाद वंश के वेद व्यास जी महाराज, जो पूरा भारतवर्ष आज के समय पर पूरा भारतवर्ष में हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा उसी दिन से मनाई जाती है जिस समय पर हमारे पूर्वजों, हमारे वंश के वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। तब से हमारे पूर्वजों का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में निषाद वंश के लोग जो हैं, वो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग उस पर्व को मनाते हैं। आज निषाद जयंती के पावन पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोग निषाद वंश के लोग एक नहीं रहेंगे, तब तक हम निषाद जयंती को मनाने का सही उद्देश्य नहीं दे सकते। जी 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 मैं आपको अवगत करा दूं, मैं पैसे से कथावाचक हूँ। भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, निषाद पुराण की कथा, कश्यप पुराण की कथा, सारी कथा मैं करता हूँ। और आपको बता दें कि कहने के लिए और करने के लिए बातें अलग होती हैं, मगर मेरा मानना है कि करनी में कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि हम लोग अपने वंश के आशीर्वाद से अभी तक 1094 गरीब कन्याओं की शादी करवा चुके हैं, और 6 जुलाई को फिर 151 बेटों की शादी कराने वाले हैं। और आपको बता दें, हम लोग अपने ब्रजमंडल मथुरा के अंदर अपनी समाज की सेवा करने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को आचार्य बनाने के लिए, अपनी निषाद संस्कृति को जागृत करने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा आश्रम खोल रहे हैं, जिसमें अपने समाज के बच्चों को निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से वहाँ पर शिक्षा मिलेगी। अपने समाज की गरीब महिलाओं के लिए, गरीब पुरुषों के लिए, जो कुछ हमारी समाज के लोग अपने माँ बापों को धक्का मार के भगा देते हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम भी खोलने की हम तैयारी में लगे हुए हैं। महाराज, जब आप भी बताइए किस प्रकार से गरीब लड़कों की शादी करवाते हैं, तो हिंदुस्तान में गरीब लड़कियाँ जी 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 मैं आपको अवगत करा दूँ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहाँ भी कोई गरीब परिवार हो, यदि वो पैसे के कारण शादी नहीं करवा पा रहा हो, तो आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के क्षेत्र में, उसी घर पर जाकर के यथाशक्ति संभव हम लोग उन बेटियों को शादी कराने का कार्य करते हैं। अभी भी 12 तारीख को 4 बेटियों की शादी का सामान हम लोग मुजफ्फरनगर क्षेत्र में भेज रहे हैं और जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में हमारी जरूरत होती है हम तन मन धन से उन बेटियों की सहयोग करते हैं। पूरी घटना को अंजाम